हेलो सुपर फ्रेंड्स। आयरन मैन ने एमसीयू में बहुत सारी चीजें क्रिएट की हैं, चाहे खुद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो या एमसीयू को इतना सक्सेसफुल बनाने की शुरुआत हो या फिर कई सारे विलन्स क्रिएट किए हों। एमसीयू में कभी भी आयरन मैन के योगदान की कमी नहीं रही। अब विलन्स की बात हुई है तो आज इस वीडियो में हम एमसीयू के कुछ ऐसे ही सुपर विलन्स को रैंक करेंगे जो जाने अनजाने टोनी स्टार की वजह से विलन्स बने हैं। फिर चाहे टोनी स्टार के पैसे की वजह से, चाहे उसकी इंटेलिजेंस से जेलसी की वजह से, या उसके एटीट्यूड की वजह से, या फिर कुछ अपनी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से विलन्स बने हैं, और जिनमें से कुछ तो काफी बड़े लेवल का थ्रेट क्रिएट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं उन सभी सुपर विलन्स की रैंकिंग। आयरन मैन की वजह से जो पहला एमसीयू विलन हमको देखने को मिला वो था आयरन मॉन्गर यानी ओबेडाया स्टेन। स्टेन स्टार्क फैमिली का फ्रेंड था। टोनी के पेरेंट्स के मरने के बाद उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर लिया, लेकिन टोनी स्टार्क के बिजनेस संभालते ही स्टेन स्पॉटलाइट से बाहर हो गया, जिसकी वजह से टोनी से वो जलने लगा। और इसी जेलसी की वजह से स्टेन ने टोनी को मारने के लिए 10 रिंग्स को हायर किया, जिससे टोनी अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बच गया और आयरन मैन बन गया। इधर स्टेन ने आयरन मैन सूट को देखकर अपना आयरन मॉन्गर सूट बनवाया टोनी स्टार्क को मारने के लिए, लेकिन इस चक्कर में खुद ही मर गया। अभी विलन डायरेक्टली टोनी स्टार्क की वजह से क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि स्टेन के टोनी स्टार्क से जेलसी और रिवेंज की वजह से एमसीयू में आयरन मॉन्गर हमें देखने को मिला। इसीलिए इनडायरेक्टली ये विलन आयरन मैन की वजह से क्रिएट हुआ। आयरन मैन सूट बनाने के लिए टोनी स्टार्क को आर्क रिएक्टर की जरूरत पड़ी, जिसकी ओरिजिनल डिजाइन हावर्ड स्टार्क ने विप्लैश के पापा यानी एंटोन वनको के साथ मिलकर बनाई थी, जिसको मॉडिफाई करके यूज करने पर टोनी स्टार्क को आयरन मैन सूट बनाने में हेल्प मिली, जिसकी वजह से आयरन मैन एक पॉपुलर सुपर हीरो बन गया। अब विप्लैश को ये चीज काफी बुरी लगी कि ओरिजिनल आर्क रिएक्टर के लिए उसके पापा को कभी भी प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला, और इधर टोनी स्टार्क अपनी लाइफ काफी रईसी में जी रहा था। जिसके बाद विप्लैश ने भी एक छोटा सा आर्क रिएक्टर रेप्लिकेट किया और साइकिल्स को डबल करके और भी ज्यादा पावरफुल डिजाइन बना, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क को वॉर मशीन के साथ मिलकर उसको हराना पड़ा। विप्लैश भी टोनी स्टार्क से जेलसी और हेट की वजह से विलन बना। विप्लैश आयरन मॉन्गर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आयरन मॉन्गर के पास सूट था तो विप्लैश के पास सूट के साथ इंटेलिजेंस भी थी, इसीलिए विप्लैश की रैंकिंग आयरन मॉन्गर से ऊपर है। आयरन मैन 3 मूवी में हमने देखा कि 1999 की न्यू ईयर की रात को एल्ड्रिच किलियन टोनी स्टार्क से मिलना चाहता था और उसको एडवांस आइडिया मैकेनिक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्कस करना चाहता था, जिसके लिए टोनी ने प्रॉमिस भी किया, लेकिन छत पर मिलने आया नहीं, जिसकी वजह से किलियन के मन में टोनी के लिए नफरत डेवलप हो गई। अब ये सीन ऐसा था जिसमें मेरे ख्याल से काफी लोगों को कुछ देर के लिए एल्ड्रिच किलियन से सिंपैथी हुई होगी। खैर, इसके बाद किलियन ने माया हैंसन के साथ मिलकर एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम पर काम करना शुरू किया और खुद भी एक्सट्रीमिस्ट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंच गई। लेकिन लास्ट में टोनी स्टार की आयरन लीजन वहां आ गई, जिसकी हेल्प से टोनी किलियन से फाइट कर पाया और पेपर पॉट्स ने उसे मार दिया। अब एल्ड्रिच किलियन को विप्लैश से ऊपर रैंक करने का रीजन ये है कि किलियन भी विप्लैश की तरह इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे फाइट करने के लिए आर्मर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी खुद ही एक आर्मर है। अगला विलन जो टोनी स्टार्क से हेट की वजह से क्रिएट हुआ वो है एड्रियन टूम्स यानी कि वल्चर, जो दिखा स्पाइडरमैन होमकमिंग में। एवेंजर्स की लोकी और चितौरी आर्मी से फाइट के बाद जो गंद बच गई थी, उसकी क्लीनिंग के लिए वल्चर ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें उसका काफी ज्यादा पैसा लग गया। लेकिन तभी टोनी ने डैमेज कंट्रोल बनाया, जिसने वल्चर की कंपनी से जॉब ले ली। इस वजह से वल्चर और उसकी टीम के पास पैसा बचा नहीं और वो क्रिमिनल्स बन गए। उन्होंने कुछ चितौरी टैक्स भी ले लिए, जिससे बने वेपन्स क्रिमिनल्स को बेचने लगे वो। खैर, स्पाइडरमैन ने उसके प्लान्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन न्यूयॉर्क में रहकर ही टोनी स्टार्क और एवेंजर्स की नाक के नीचे इतना बड़ा बिजनेस फैलाना और साथ में एलियन वेपन से अपग्रेडेड सुपर विलन होने की वजह से वल्चर इस लिस्ट में एल्ड्रिच किलियन से ऊपर रैंक्ड है। वल्चर के अलावा एक और एमसीयू विलन है जिसके क्रिएशन में कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क का हाथ था, और वो है क्विंटन बेक यानी कि मिस्टीरियो। बेक पहले स्टार्क इंडस्ट्रीज में ही काम करता था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की शुरुआत में जिस होलोग्राफिक टेक का प्रेजेंटेशन दिखाया गया वो एक्चुअली में क्विंटन बेक ने ही बनाया था, जिसे टोनी ने अपने हिसाब से हैंडल किया और उसका नाम बाइनरी ऑगमेंटेड रेट्रो फ्रेमिंग यानी कि बार्फ रख दिया। क्विंटन बेक ने जब इसके नाम को लेकर टोनी से कंप्लेंट की तो टोनी ने उसको कंपनी से निकाल दी। एंड गेम के इवेंट्स के बाद जब टोनी चला गया तो बेक ने उसी होलोग्राफिक टेक और एडिट को मिलाकर इल्यूजन्स का ऐसा ट्रैप तैयार किया जिससे शील्ड, पीटर पार्कर और यहाँ तक कि स्क्रल एलियन टेलोस जो निक फ्यूरी बना था, इन सबको कंफ्यूज कर दिया। इसीलिए मिस्टीरियो बाकी विलन से ऊपर रैंक्ड है, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस के साथ साथ स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैटेलाइट ड्रोन्स पर भी कंट्रोल था। अब जिस अल्टीमेट विलन को टोनी ने खुद अपने हाथों से ब्रूस बैनर को जबरदस्ती साइंस की दुहाई देकर बनाया वो था अल्ट्रॉन। जब दोनों जीनियस माइंड स्टोन के कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे तो उनका प्लान था अर्थ पर ह्यूमैनिटी को हर तरह के थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब अल्ट्रॉन क्रिएट हुआ तो उसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखकर ये रियलाइज किया कि ह्यूमंस खुद ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, इसीलिए अर्थ को एक रीसेट की जरूरत। अल्ट्रॉन एक एआई प्रोग्राम था। उसने आयरन लीजन को अपनी होस्ट बॉडी की तरह यूज किया और गजब का डिस्ट्रक्शन करने लगा, जिसको रोकने के लिए सारे एवेंजर्स को एक साथ आना पड़ा और लास्ट में केवल विजन उसको खत्म कर। इसलिए इतना बड़ा थ्रेट होने की वजह से अल्ट्रॉन इस रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है।
तो गाइज ये थे वो सुपर विलेंस जिनमें से कुछ का क्रिएशन डायरेक्टली टोनी स्टार्क की वजह से हुआ, तो कुछ जाने अनजाने में टोनी से क्रिएट हो गए। अब इनमें से किस सुपर विलेन की बैक स्टोरी और सुपर पावर्स आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। अब लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल के इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग की वीडियोस देखते रहिए।